हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में निक मैथ्स। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पॉलिनोमियल्स की इजी मैथ्स। देखिए बच्चों, आज ये सम मैं आपके लिए लाया हूं। ये आपके यूनिट टेस्ट PA1 PA2 क्वार्टरली हाफ ईयरली हर जगह ये सम आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, देखिए सम है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हम इसे प्रूव करने के लिए आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज रहना चाहिए, रट्टा रहना चाहिए मुंह पे। फॉर्मूला कभी भी याद रखिए, दिमाग में रहे तो ही आप सम को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। देखिए जब जब ये इफ बोल के बोलता है ना बच्चों, वो हमारा टर्म रहता है, आगे का टर्म प्रूविंग का बाद में रहता है। इफ का जो रहता है वो हम ले सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस जेड, अगर RHS गया तो माइनस जेड लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकते हैं। आगे देखिए, हमें आंसर में क्यूब चाहिए, हर जगह क्यूब है, तो हम इसे करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। एक चीज भी आपको यहाँ पे देखिए रट्टा नहीं मारनी है, फॉर्मूला को छोड़ के समझ के करना है आपको। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आंसर में क्यूब है। स्क्वायर होता तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स होता था, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। याद रखिए बच्चों, डायरेक्ट स्टेप्स मत डालिए। तो मैंने क्या कहा था, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो सेम जैसा है वैसा लिख के क्यूब लिखना है ऊपर। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है a क्यूब। यहाँ पे देखिए a और b के जगह x और y है, तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है आपको। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab तो xy। देखिए ये फॉर्मूले के शेप में मैंने लिख दिया है, a b था, यहाँ पे xy है, a और b समझ लीजिए उसे और लिख दीजिए फॉर्मूले के शेप में। इज इक्वल टू z कितने हैं, 3 है, माइनस कितने हैं, 3 है। याद रखिए ये क्यूब माइनस को भी लगेगा। देखिए यहाँ पे माइनस जेड इंटू माइनस जेड इंटू माइनस जेड, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। जेड कितने हैं, 3 है। ठीक है, कोई भी अगर डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिए मत। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। देखिए ध्यान से देखिए, x प्लस वाई के प्लेस पे क्या मैं माइनस जेड ले सकता हूं ऊपर के इक्वेशन से? क्योंकि देखिए x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, इज इक्वल टू क्या है, माइनस जेड। तो इसके प्लेस पे क्या मैं माइनस जेड ले सकता हूं? हाँ जरूर ले सकता हूं मैं माइनस जेड। और यहाँ पे आप लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड बोल के लिखिएगा। फ्रॉम स्टार इक्वेशन बोल के बोलिए बच्चों, इसको मैं स्टार इक्वेशन ले लूंगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। क्या किया मैंने, प्लस इंटू माइनस किया है और कुछ नहीं है, बाकी का पूरा सेम है। अब फाइनल स्टेप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। RHS से अगर LHS पे आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 3xyz अगर LHS से RHS पे जा रहा है तो माइनस बिकम्स प्लस। हेंस द रिक्वायर्ड आंसर बच्चों, यही आंसर है। ठीक है, फिर एक बार मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 लिया है, तो हमने भी ले लिया है। z को मैंने क्या किया है, RHS पे भेज दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्यूबिंग किया है, क्यों? क्योंकि आंसर में क्यूबिंग है। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद देखिए x प्लस वाई के प्लेस पे माइनस जेड, फ्रॉम स्टार इक्वेशन मैं ले सकता हूं। उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस, इसे वहां फेंक दिया, इसे यहां ला लिया और आपका आंसर बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिए। बच्चों ये है, देखिए आपका सेकेंड प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में। तो देखिए इसके लिए अगेन एक फॉर्मूला यूज होगा। मैंने जैसा आपको कहा है, बिना फॉर्मूले के आप नहीं, मुझे भी कोई चीज नहीं आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है या नहीं आता है। ठीक है बच्चों, देखिए
यहाँ पे ए क्यूब है, बी क्यूब है, तो यहाँ पे हम हमारे पास देखिए, आप ये नहीं बोलना कि ए क्यूब और बी क्यूब यहीं भी यहाँ पर भी तो है ना सर। याद रखिए, पूरा टर्म ध्यान में रखना है आपको। 27 है, 27 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म की हेल्प से मैं निकाल लूंगा, क्योंकि इसका भी क्यूब होना चाहिए बच्चों। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 क्यूब। देखिए 27 को 3, मेरे पास 3 आए तो पावर 3 ए क्यूब। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये दोनों को क्लब करना है, दोनों के ऊपर क्यूब है ना, तो मैं दोनों को एक ही टर्म बना के क्यूब लिख दूंगा उस पर। अब ये फॉर्म में दिख रहा है, देखिए ए क्यूब। याद रखिए पूरा टर्म एक जगह रहना। वैसे ही 64 को भी हम निकाल लेंगे। याद रखिए क्यूब ही आना चाहिए, 4 वंस। जिसे भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत हो रही है, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो डाला है, वो देखिएगा तो आपको ये प्रोसीजर आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, प्लस 64 को देखिए, 4 मेरे पास 3 आए हैं, बी क्यूब भी 3 है। ठीक है, सिमिलरली जैसा मैंने यहाँ पे क्लब किया है, यहां पर भी मैंने क्लब करना है। देखिए बन गया, अब अपना फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ पे देखिए ए और बी का फॉर्म है ये, तो अब मैं यहाँ पे लिख लूंगा ए इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर का 3a, बी इज इक्वल टू 4b। ठीक है बच्चों, अब खाली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। क्या है फॉर्मूला आपका, देखिए फॉर्मूला लिख लेंगे हम। ये है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए ये फॉर्म में है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। अब आपको ये फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू ए। ए क्या है, 3a, प्लस बी क्या है, 4b। वैसे ही डाल दिया मैंने। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर माइनस ए 3a इंटू बी 4b प्लस बी स्क्वायर 4b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, याद रखिए यहाँ पे क्यूब के नीचे जो भी रहेगा वो पूरा ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा। लेकिन यहाँ पर मत सोचिए आप क्यूब के नीचे सर ने कहा था, क्योंकि इसको क्यूब नहीं है तो इसे मैं नहीं ले सकता हूँ क्यूब के अंडर। पहले हमें क्यूब फॉर्मेशन बनाना है, उसके बाद लेना है। तो ये ए है, ये बी है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खाली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। याद रखिए स्क्वायर है, स्क्वायर डालिए, नहीं है मत डालिए, सेम। तो देखिए ये ब्रैकेट 3a प्लस 4b वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 3 स्क्वायर 9, फिर a स्क्वायर। याद रखिए काफी सारे बच्चे 3 स्क्वायर 9 बोल के a को वैसे ही लिखते हैं, आप मत करिए वैसा, हर चीज को स्क्वायर करना है। माइनस 3 4 12 ab प्लस 4 स्क्वायर 16 b स्क्वायर। इतना सा ही है आपका आंसर। याद रखिए फॉर्मूलास का रोल बहुत बड़ा होता है। और एक अच्छी बात, मैं आपको जब होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वो करके मुझे बोलिए अगर आपको समझ में आया है। अगर नहीं भी आया तो भी आप बोलिए मुझे। याद रखिए अगर यहाँ पे माइनस अगर रहा, जैसा कि सम में यहाँ प्लस है ना बच्चों, अगर यहाँ माइनस रहा तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला ये होता, देखिए खाली बहुत सिंपल रहेगा। यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा अंदर, बस इतना सा ही है, बहुत सिंपल रहेगा। देखिए ये है आपका होमवर्क प्रॉब्लम। 343y क्यूब माइनस 1000, सिंपल। तो याद रखिए y के ऊपर क्यूब है, 343 के ऊपर है क्या, नहीं है, तो सेम यही प्रोसीजर में आपको करना है। 343 7 में जाएगा। काफी सारे बच्चे रुक जाएंगे, अरे सर ने तो इजी सम बता दिया लेकिन टफ वाला हमें दे दिया। याद रखिए 7 में जाएगा, तो इससे क्यूब बनाइए पहले, उसके बाद आगे बढ़िए। जैसे कि 1000 है, सेम उसे भी आप पहले क्यूब में बनाना है, 10 टेबल से देखिए, जैसा भी आपको है करके उसके बाद ये फॉर्म में आइए। याद रखिए यहाँ पे माइनस है तो ये फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों।